इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता नहीं है, बोलने की काम ही नहीं है वहाँ पे, खाना पीना नहीं है, घूमना फिरना नहीं है, मौज मस्ती करना नहीं है, टीवी देखना नहीं है, भोग भोगना नहीं है, न एसी होगा, न कूलर, न पंखा मिलेगा। सोच लो भैया, वन वे काम है वहाँ। एक बार यदि वहाँ चले गए तो फिर दोबारा लौट करके आने का चांस नहीं मिलेगा। जाने से पहले पहले नक्की कर लेना कि जाना है कि नहीं जाना है, नक्की कर लेना एक बार। अरे यार, बड़ा खतरनाक काम हो गया भाई साहब। और एक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज देखो भाई, यदि आपको मोक्ष जाना है, दो तरह की बातें होती है भाई साहब। एक तो प्रियंक भाई ऐसा होता है कि हमें जहाँ जाना होता है, या तो हम पहले वहाँ जा कर के आए हों, नंबर 1 पोजीशन जा कर के आए हों कि नहीं जा कर के नहीं आए, तो फिर वहाँ कोई दूसरा कोई व्यक्ति जा कर के आया हो, उससे वहाँ का मौसम, परिचय, व्यवस्थाएं, फैसिलिटी, खान पान, रहन सहन, धर्मशाला, होटल, कुछ कुछ है क्या, रहने की व्यवस्था, फैसिलिटी, गर्मी सर्दी मौसम कैसा रहता है, उससे पूछ लेते हैं अपन। 2 ऑप्शन हो गए, या तो खुद जा कर के आए हो, नंबर 2 यदि कोई हमारा परिचित जा कर के आया हो, नंबर 3 वो भी नहीं जा कर के आया, तो नंबर 3 किसी व्यक्ति का परिचय वहाँ से हो जो बता सके वहाँ के बारे में, किसी का कोई परिचित जाकर के आया हो। अब मोक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जितने जीवों ने मोक्ष की प्राप्ति की है, उनमें से कोई व्यक्ति लौट करके आया ही नहीं। जवाब कौन देगा? राजीव कुमार जी साहब आगरा से, बताएगा कौन? ये तो बताओ, मोक्ष के बारे में, मुक्ति के बारे में, उस अवस्था के बारे में कौन बताएगा? यार जाने क्या पोजीशन है वहाँ, पता नहीं भाई साहब। तो सुनो क्या कह रहे हैं। अरे तुम चिंता मत करो, हमारी बातें होती है वहाँ, संपर्क है हमारे वहाँ पे। क्या? अच्छा, आपके संपर्क है? हमारे नहीं, लेकिन हमारे जानकार लोगों के संपर्क है। अच्छा, आपके जानकार लोगों के संपर्क है वहाँ मुक्ति में? हाँ हाँ। क्या कौन कौन है भैया? कोई 1-2-4 लोगों के नाम तो बताओ कि हाँ है ना। अमृत चंद्र स्वामी, उनका संपर्क था वहाँ। आचार्य कुंद स्वामी, जयसेनाचार्य देव, यशोधर मुनिराज, ये क्या नाम है इनका, योगेंदु देव, इन सब का बराबर वहाँ कांटेक्ट था। अच्छा हाँ, बराबर बातें होती रहती थी भाई साहब। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते थे। उन्होंने ये सारी बातें लिखी है। ये बातें काल्पनिक नहीं है, उनका संपर्क था, झूठी बातें नहीं है, उनके द्वारा कही गई बातें हैं। देखिए यहाँ पढ़ते हैं हम, ये लिख रहे हैं मोक्ष में आदि व्याधि नहीं है, ये बतला रहे हैं फैसिलिटी। सुनो भैया, वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पैकिंग कर रहे हो मोक्ष के लिए, हाँ थोड़ा सामान जमा ले हुए, क्या थोड़ा सा रख ले हुए, थोड़ी खांसी जुकाम सर्दी की दवाइयाँ वगैरह रख ले हुए। अरे सुनो, खांसी जुकाम होता ही नहीं है वहाँ कि नहीं हो जाए तो? अरे होता ही नहीं है, क्या चिंता कर रहे हो? आदि मानसिक बीमारी नहीं है, व्याधि शारीरिक रोग नहीं है, मानसिक बीमारी टेंशन नहीं है, शारीरिक बीमारी वहाँ है नहीं, जन्म जरा मरण का भय नहीं है, जन्म नहीं है वहाँ, मरण नहीं है वहाँ, बुढ़ापा नहीं है वहाँ। मरण नहीं हो तो कोई बात नहीं, जन्म तो हो, जन्म नहीं हो कोई बात नहीं, मरण भी तो नहीं है, चलो अच्छी बात है, बुढ़ापा तो आएगा। आज आपको कह दिया जाए भाई साहब, मयंक जी आपको मरण नहीं आएगा, मौत नहीं आएगी, तो आप कहेंगे यार मौत नहीं आएगी वो तो ठीक है, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा। तो कह रहे हैं भाई, मोक्ष अवस्था में जन्म मरण तो है ही नहीं, वहाँ तो बुढ़ापा भी नहीं है, ऐसा है, उसका भी भय नहीं है। और सदा अनंत चतुष्टय, अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य रहता है। सदा काल ये सब रहते हैं वहाँ, अनंत चतुष्टय विराजमान रहते हैं। विनीत जी भाई साहब आगरा वाले, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, अनंत वीर्य रहता है। ओहो, अनंत चतुष्टय रहते हैं।
वहाँ द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, तीनों कर्मों में से कोई कर्म भी बाकी नहीं रहता। कोई कर्म ही नहीं है, तकलीफ देने वाला कोई बच्चा नहीं है। सोचो जरा, तकलीफ देने वाला बच्चा नहीं है। नंद किशोर जी मांगुलकर साहब क्या कहें भाई साहब, बतलाओ। वहां द्रव्य कर्म नहीं है। अब सारे संसार में जितने दुख, जितने संकट, जितनी परेशानियां हैं, ये सब कर्म के उदयजन्य दिखाई देती है। अब कर्म है नहीं योगी जी साहब, कर्म है नहीं। अरे कर्म थोड़ी ना दुख देते हैं। अच्छा, तो कर्म दुख नहीं देते तो भाव कर्म तो दुख देते हैं। ये जीव द्रव्य कर्मों से दुखी नहीं है, ये जीव भाव कर्मों से दुखी है। क्या बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो, एक अशुद्ध उपयोग के कारण इस जीव को बंधन है और उसी वजह से ये जीव दुखी भी होता है। वीनू भाई साहब मुंबई जवेरी बाजार से क्या कह रहे हैं, देखो जरा, भाव कर्म भी नहीं है और नो कर्म। अरे नो कर्म होवे तो शरीर भोगे, शरीर ही नहीं है, किस बात का कष्ट बताओ मेरे को। जब नो कर्म नहीं है, हमें एक बात का जवाब दो, जब नो कर्म नहीं है, समय सार की चर्चाएं तो ये कहती है, समय सार तो ये कहती है, ऐसी बात कहते हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म सिद्ध अवस्था में तो है ही नहीं, वर्तमान में तुम्हारे नहीं है। क्या भाई मोक्ष ये हमारे नहीं है? मोक्ष अवस्था में, मोक्ष अवस्था में तो होंगे ही नहीं। अरे मोक्ष नाम जब अभी तुम्हारा यहाँ संसार अवस्था में, बालक अवस्था में है, इस अवस्था में भी तुम द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित हो, ऐसा तुम्हारा ज्ञायक स्वरूप है। अनिल भाई साहब, अनिल भाई दोषी क्या कह रहे हैं, इन कर्मों में से कोई कर्म भी बाकी नहीं रहता। हो सिद्ध अवस्था की बात कर रहे हैं, मोक्ष अवस्था की बात कर रहे हैं, मुक्ति अवस्था की चर्चा कर रहे हैं। सबका आत्यंतिक अभाव हो जाता है मोक्ष अवस्था में। आत्यंतिक अभाव है, अभाव नहीं है, आत्यंतिक अभाव है, क्षय हो जाता है। अरे साहब कहाँ मिलेगा मोक्ष, कहाँ जाएं जहाँ पर सर्दी गर्मी नहीं हो, कहाँ जाएं भाई साहब। अरे अंदर में है भाई साहब ये मोक्ष, महल अंदर में बनेगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को उसका रास्ता दिखने लगता है, उसके रास्ते का रास्ता जो है, उसका जो मार्ग है, ये मार्ग कहीं बाहर से नहीं मिलता, उसका रास्ता अंदर से होकर के जाता है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। हाईवे दिख जाता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को, मुक्ति दिखाई देने लगती है, हाईवे दिखाई देने लगता है, आत्यंतिक अभाव हो जाता है। ऐसा मोक्ष यह संसारी जीव सम्यक दर्शन से ही प्राप्त करता है। लो आपको चाहिए ऐसा मोक्ष जहाँ शरीर नहीं हो। साहित्यकारों ने ऐसा लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, साहित्यकारों ने लिखा है, जैन साहित्यकारों ने नहीं। ये जैनियों का वाक्य नहीं है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीरम आद्यम, शरीर पहले है धर्म साधन के पहले। ये बात जैन आचार्यों की नहीं है, लेकिन ये शरीर दुख भोगने का माध्यम है। ये बातें तो वितरागी संतों ने भी खूब खुल करके की है। ओहो, हमें दुख देना है ज्ञानावरणी कर्म को तो क्या करे, 9 कर्म के बिना ये 8 कर्म दुख देने में समर्थ नहीं होते। शरीर है तो ये जीव पीड़ा भोगता हुआ दिखाई देता है, शरीर माध्यम बन जाता है इस जीव के दुखों को भोगने का। जब शरीर ही नहीं है तो मुक्त अवस्था में सिर दर्द कैसे हो सकता है, जब शरीर ही नहीं है तो मुक्त अवस्था में पेट दर्द कैसे हो सकता है, जब शरीर ही नहीं है तो मुक्त आत्माओं के घुटने दर्द कैसे होंगे, जब शरीर ही नहीं है तो मुक्त आत्माओं के पैर कैसे दर्द करेंगे, जब शरीर ही नहीं है तो मुक्त आत्माओं के हार्ट अटैक भी नहीं होता। ओह, मुक्त आत्माओं की किडनी फेल नहीं होती क्योंकि मुक्त आत्माओं के शरीर नहीं है, मुक्त आत्माओं की ये बाहरी व्यवस्थाएं नहीं है, मुक्त आत्माओं के दांत नहीं है इसलिए दाढ़ में दर्द नहीं होता, मुक्त आत्माओं के आंखें नहीं है लेकिन इसलिए उनके चश्मा नहीं चढ़ता, इसलिए उनकी आंखें नहीं जलती। अरे मुक्त आत्मा तो शरीर अतीत हैं, मोक्ष अवस्था में शरीर नहीं है। भैया देख लो आप अशरीरी अवस्था। कई बार ऐसी चर्चा चलती है। सन 1992 की बात बताता हूँ आपको, चैड़ाला की क्लास लेता था मैं, जौहरी बाजार के वास गोधान नाम के मंदिर में, ऊंचे कुएं पर एक मंदिर है वहाँ। 1992 में बूढ़े बूढ़े अम्मा जी, हमारे दादी जी वगैरह सब ऐसे लोग बैठते थे, चैड़ाला पढ़ाता था। चैड़ाला में चर्चा चल रही थी,
सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी, ये चर्चा चल रही थी। फिर मैंने वो चर्चा करते हुए मैंने कहा मोक्ष हो जाता है तो वहाँ शरीर नहीं होता, भोगे शर्म अनंता, ऐसा कहा कि वहाँ अनंत सुख भोगते हैं। पता है मेरे से क्या कहा उस समय उन अम्मा जी ने, सामने बैठे हुए अम्मा जी ने, मैं नाम तक बता सकता हूँ अम्मा जी का, उन्होंने मेरे से कही कि बाबू यह बात तो सही कौन है, मोक्ष में तो काई कौन रहे ना, मोक्ष में तो कुछ भी नहीं होता, मोक्ष में तो खाली हो जाता है ना, मोक्ष माने तो सब खत्म, मोक्ष में भी आत्मा होता है क्या? कैसी बात लगती है? मोक्ष अवस्था में आत्मा होता है कि नहीं होता है? मोक्ष अवस्था में आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है? मोक्ष अवस्था में आत्मा का सद्भाव है या नहीं है? मोक्ष माने तो मुक्त, खाली, कुछ नहीं, सब खत्म। अरे मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप, यदि मोक्ष अवस्था में अपना ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो हम ऐसे मोक्ष की क्यों कल्पना करेंगे क्या? मैंने कहा उनको, उस समय एक छंद याद था, हमारे पंडित जी संतोष जी आंजनी जी साहब सुनाया करते थे, नहीं अभाव में सिद्धि इष्ट है, नहीं निज गुण विनाश वाली, सत का कभी नाश नहीं होता, रहता गुणी न गुण खाली। ओहो क्या बात कर रहे हो, हमें ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए जिस मोक्ष अवस्था के अंदर मेरा ही अभाव हो जाए क्या? ऐसे मोक्ष का क्या करूंगा मैं? बहुत तकलीफ थी, डॉक्टर के दिखाने के लिए गए, डॉक्टर ने कहा डॉक्टर साहब बहुत जगह इलाज करा लिया, तबीयत ठीक नहीं हो रही, और डॉक्टर के इलाज कराने के लिए गए, डॉक्टर ने कहा चिंता मत करो, ये जितना तड़पता हुआ उछलता रोता हुआ दिखाई देता है बीमारी के कारण, दर्द के कारण, ऐसा इलाज करूंगा ना मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा। भाई साहब ऐसा इलाज नहीं चाहिए हमारे को, हमें ऐसा इलाज नहीं चाहिए जहां दर्द भी न रहे और दर्द भोगने वाला भी न रहे। हमें कैसा इलाज चाहिए? हमें तो ऐसा इलाज चाहिए जहां मर्ज तो न रहे, जहां दर्द तो न रहे, लेकिन दर्द से रहित आनंद को भोगने वाला रहे, वो अवस्था चाहिए हमारे को। अरे मोक्ष अवस्था में कष्ट तो नहीं है लेकिन आनंद है, तकलीफ नहीं है, पीड़ा नहीं है, लेकिन तकलीफ, कष्ट और पीड़ा इनको भोगने वाला चैतन्य तत्व सदा काल मौजूद है, वो चाहिए हमारे को। इस मोक्ष अवस्था की चर्चा चल रही है। अजब गजब की बातें बतला रहे हैं भाई साहब, क्या अजब गजब का प्रकरण बतला रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर जरा सुनिए। बहुत गजब की बात है। ये कह रहे हैं मोक्ष में आदि व्याधि जन्म मरण जरा आदि का भय नहीं है, डर नहीं है मोक्ष अवस्था में इन सब चीज़ों का। और अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य होता है। अरे मोक्ष अवस्था में क्या मिलेगा? अनंत ज्ञान मिलेगा, अनंत दर्शन मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा, अनंत वीर्य मिलेगा। ज्ञान के साथ में सुख का अविनाभाव संबंध हुआ करता है। जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख है, वहाँ आनंद है, अद्भुत आनंद की उपलब्धि हुआ करती है। जहाँ अनंत दर्शन है वहाँ अनंत ज्ञान है, जहाँ अनंत ज्ञान है वहाँ अनंत सुख है। ओहो, और अनंत वीर्य है। अनंत वीर्य यानी अनंत शक्ति, अनंत वीर्य माने अनंत पावर। बादाम का हलवा यदि पावरफुल चीज़ है तो उस पावरफुल चीज़ को पचाने के लिए आंतों में पावर भी चाहिए। अनंत ज्ञान को पचाने के लिए अनंत शक्ति चाहिए। अनंत शक्ति नहीं होगी तो अनंत ज्ञान को पचा नहीं पाएगा। अनंत वीर्य यानी अनंत शक्ति, अनंत वीर्य नहीं होगा ज्ञान को कैसे पचाएगा? अनंत वीर्य नहीं होगा अपने उसको कैसे पचाएगा? सुख को कैसे पचाएगा? बताओ। पता है आपको, दुनिया में एक बात कहता हूँ, दुनिया में जितने लोग पागल होते हैं ना, पागल टॉप फ्लोर जिनकी खाली हो जाती है, वे पागल, अनपढ़ लोग कभी पागल नहीं होते, पढ़े लिखे लोग पागल होते हैं, ज़्यादा पढ़ लिख करके पागल होते हैं। जब ज्ञान हजम नहीं होता है तो पागलपन हो जाता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग सनकी होते हैं क्या? उनके दिमाग हो, मतलब मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, कोई वैज्ञानिक हो, हमारे साइंटिस्ट हों, लेकिन जो भी पागल होगा व्यक्ति, वो पागल होने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, वो व्यक्ति पचता नहीं है। जब पचाया नहीं जाता है, जब अंदर में उसे झेलने की पावर नहीं होती है तो फिर वो बहक जाता है। ऐसा होता है, झेलने की पावर चाहिए।
तो जिनके पास में अनंत ज्ञान प्रकट हुआ हो तो अनंत ज्ञान को झेलने के लिए अनंत वीर्य चाहिए। अनंत वीर्य नहीं होगा तो अनंत ज्ञान को झेल नहीं सकेंगे। अनंत सुख होगा तो अनंत सुख को पचाने के लिए अनंत वीर्य चाहिए, और पावरफुल और पावरफुल और पावरफुल। अरे चक्रवर्ती की खीर को पचाने के बारे में कल कही थी मैंने बात आपसे। चक्रवर्ती की खीर को पचाने की ताकत किसी में नहीं है, एक ग्रास को पचा पाती है बस, और वो भी कौन? उसकी पटरानी, इसके अलावा कोई नहीं। ओहो, जरा देखिए, वहाँ द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इन तीनों कर्मों में से कोई कर्म भी बाकी नहीं रहता, सबका अत्यंतिक अभाव हो जाता है, अत्यंतिक अभाव हो जाता है। ऐसा मोक्ष ये संसारी जीव सम्यक दर्शन से ही प्राप्त करता है। आपको चाहिए क्या मोक्ष? कि हाँ चाहिए, बोले सम्यक दर्शन से ही प्राप्त होता है, बिना सम्यक दर्शन के प्राप्त नहीं होता। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष सुख अनेक प्रकार के चारित्र, क्या क्या कह रहे हैं, जरा जरा सुनो सुनो सुनो, गजब की बात है भाई साहब। ये क्या कह रहे हैं? ये बड़ा गजब गजब का प्रकरण दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा दिल थाम करके बैठना। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष सुख सपनों में रह जाएगा। सम्यक दर्शन के बिना अनेक प्रकार के चारित्र व तपश्चरण करने से भी, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष सुख अनेक प्रकार के चारित्र व तपश्चरण करने से भी मुनि लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये महाराज साहब लिख रहे हैं, सूर्य सागर जी महाराज साहब क्या लिख रहे हैं? आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी सम्यक दर्शन के बिना। अंडरलाइन कर लो वाक्य, क्या लिख रहे हैं? सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कि कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन तो नहीं है महाराज, लेकिन मेरे पास में चारित्र बहुत है, चारित्र बहुत है मेरे पास में, तब तो हो जाएगी। बोले चारित्र क्या, महाचारित्र अंगीकार कर ले। नहीं महाराज, तपश्चरण भी करता हूं मैं बहुत। कर लो कर लो, चाहो जितना तपश्चरण कर लो, चाहो जितना चारित्र अंगीकार कर लो, अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, त्याग कर दो, तपस्या कर लो, एक टांग पर खड़े हो जाओ, 10-10 दिन के उपवास कर लो, महीने भर के उपवास कर लो, 365 दिन के उपवास करके खड़े हो जाओ, निर्जल उपवास कर लो, द्रव्यलिंगी हो जाओ, कठोर से कठोर आचरण का पालन करो। एक बात ध्यान रखना, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। सोचो जरा क्या लिख रहे हैं ये। मैं कहना चाहता हूं हमारे विद्वान साथियों से, एक बार गंभीरता से विचार तो करो इस मुद्दे पर, ये क्या कह रहे हैं। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं हमारे विद्वान साथियों से, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये बात कौन लिख रहा है, ये बात कब की लिखी हुई है। ये बात वर्तमान के मुनिराज लिख रहे हैं, ये बात वर्तमान के एक साधक लिख रहे हैं। 70-80 साल पहले हुए एक मुनि, दिगंबर मुद्राधारी एक मुनि, हमारे ये आचार्य सूर्य सागर जी महाराज कितने स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के बिना ये जीव दुखी हो जाएगा। सम्यक दर्शन इंजन है, इसके बिना ट्रेन नहीं होगी, ट्रेन नहीं चलेगी। धर्मेंद्र जी साहब कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। देवेंद्र शास्त्री जी बोलो, कैसा कह रहे हैं? चारित्र व तपश्चरण करने से भी मुनि लोग प्राप्त नहीं कर सकते मोक्ष सुख। कितना चारित्र ले लिया, चारित्र 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 के गीत गाने वाले। अरे हम भी चारित्र की महिमा गाते हैं, हम भी ये कहते हैं चारित्र के बिना मोक्ष नहीं होगा, लेकिन चारित्र के दम पर सम्यक दर्शन के बिना चारित्र भी किसी काम का नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना तपश्चरण भी किसी काम का नहीं होता। ये बात कितनी दृढ़ता से यहाँ कह दी गई है। जो सम्यक दर्शन के बिना चारित्र व तपश्चरण मात्र करते हैं, लो और सुनो अभी तो बात, अगला वाक्य और देखो क्या कह रहे हैं। जो सम्यक दर्शन के बिना चारित्र व तपश्चरण मात्र अंगीकार करते हैं, वे संसार में ही भ्रमण करते हैं। सम्यक दर्शन के बिना तप ले लिया, तप ले लिया, और संसार ही परिभ्रमण करेगा, संसार का तो किनारा नहीं आएगा। संसार कटने वाला नहीं है सम्यक दर्शन के बिना। कोई कहे साहब सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या हो गया, चारित्र तो है। नहीं, सिज्जंती चरिय भट्टा दंसन भट्टा ने सिज्जंती। अष्टपाहुड़ में कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, सिज्जंती चरिय भट्टा। चारित्र से भ्रष्ट होगा चलेगा, कोई बात नहीं, सीज जाएगा, लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया, जो श्रद्धा से भ्रष्ट हो गया, जिसका अभिप्राय खोटा हो गया, वो कभी नहीं सींच पाएगा। ओहो, क्या वाक्य है। जो सम्यक दर्शन के बिना चारित्र व तपश्चरण मात्र करते हैं,
वे संसार में ही भ्रमण करते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते एवं मुक्त नहीं हो सकते। क्या? मुक्त नहीं हो सकते। आगे सम्यक दर्शन का फल और भी बताते हैं। देखो, सम्यक दर्शन का और फल बताते हैं। भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने वाला, पूरा करता हूँ अभी, 2-3 मिनट के अंदर अंदर पूरा कर देंगे, पैराग्राफ पूरा हो जाए, प्रकरण पूरा हो जाएगा। जिनेंद्र की भक्ति करने वाले एवं शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करने वाले भव्य जीव इस सम्यक दर्शन से अनेक देवों से पूज्य इंद्र पद प्राप्त कर लेते हैं। क्या? और इंद्र पद को और 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं से नमस्कृत, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं से नमस्कार करने योग्य 5 म्लेच्छ खंड तथा 1 आर्यखंड, 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्यखंड, इस तरह 6 खंड के आधिपत्य अर्थात चक्रवर्ती पद को, देखो क्या कह रहे हैं, इंद्र पद को कह दिया, फिर चक्रवर्ती पद को कह दिया। इतना ही नहीं, तीनों लोकों के जीवों से पूजनीय तीर्थंकर पदवी को भी प्राप्त करते हैं। ये तीर्थंकर धर्म चक्र के स्वामी होते हैं। कितना सरल भाषा के अंदर बात करते हैं। आपको इंद्र बनना है, आपको चक्रवर्ती बनना है, आपको तीर्थंकर बनना है और बड़े बड़े पदों की प्राप्ति करनी है। आपको नारायण प्रतिनारायण, आपको बलदेव बलभद्र बनना है। सुनो, सम्यक दृष्टि होंगे तो ये अवस्थाओं की प्राप्ति होगी, सम्यक दर्शन नहीं होंगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। देखिए अंतिम लाइन है, सदा शास्त्रों से निर्वृत्ति मार्ग की ही प्रशंसा किए। शास्त्रों में किसकी प्रशंसा की है? निर्वृत्ति मार्ग की प्रशंसा की है, प्रवृत्ति की नहीं। निर्वृत्ति मार्ग ही श्रेयस्कर है। व्रति का आसन सर्वदा ऊंचा होता है, व्रति ऊंचे आसन वाला होता है और मान्य और पूज्य रहा है। व्रति का आसन मान्य है, व्रति का आसन पूज्य कहा गया है। अहिंसाणुव्रत पालने मात्र से ही यमपाल चांडाल तक की भी देवों द्वारा तथा राजाओं के द्वारा पूजन का आख्यान पाया जाता है। विचारने की बात यह है कि जब चांडाल भी व्रत के कारण पूज्य हुआ तो श्रावक की तो क्या बात है। इसलिए हम कोई व्रतों का निषेध नहीं कर रहे हैं, हम कोई तपश्चरण का निषेध नहीं कर रहे हैं, हम कोई आपके बाह्य आचरण के विरोधी नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन यदि नहीं हुआ तो आपका बाह्य आचरण किसी काम नहीं आएगा। हम तो ये कह रहे हैं भाई साहब, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो आपका बाह्य आचरण बेकार हो जाएगा। उस श्रावक की क्या बात है, श्रावक तो पूज्य है ही, श्रावक तो अवस्था में परिपूज्य अवस्था को प्राप्त कर ही लेगा क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ में। अतः सदा निर्वृत्ति मार्ग पर आरूढ़ अरहंत भगवान की पूजन ही करनी चाहिए। एक शब्दों के अंदर यदि कहें तो हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ निर्वृत्ति मार्ग पर चलने वाले और अरहंत भगवान की ही पूजन करना चाहिए। अरहंतों के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजन नहीं की जानी चाहिए। प्रवृत्ति मार्गी एवं संसार में भ्रमण कराने वाले शासन देव या कुदेवों की पूजन कभी भी नहीं करनी चाहिए। इन सब के निषेध की बात यहाँ ये कह रहे हैं। निर्वृत्ति का अर्थ वैराग्य भावना, निर्वृत्ति का अर्थ त्याग, तपस्या, संयम, ये सब निर्वृत्ति मार्ग है। भोगों में नहीं उलझना, ये निर्वृत्ति मार्ग है। विभूतिधारी होने से ही कोई देव नहीं हो जाता, पूजनीय नहीं हो जाता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान।